याद है कि नीचे कॉम्बिनेशन होता है वो स्पिनर्स को से जब पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही थी ना, आप देखें हमारा स्पिनर हो गया ये फास्ट बॉल, सीम नहीं, कोई रिवर्स स्विंग नहीं, मारते चले गए दोनों शुभमन गिल और ऋषभ पंत। तो उसने वही इंटेंट के साथ बैटिंग किया और गिल जिस लाइन ऋषभ पंत को बहुत आलोचना का सामना करना पड़ता है। आई थिंक आधी जस्ट हाफ सेंचुरी के बाद तो ठीक है, बांग्लादेश हैड आल्सो गिवन अप, बट खुशी इस बात की है कि ए ऋषभ पंत एंड जी तो फ्रेंड्स, दूसरी इनिंग्स में बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप जो है वो इंडिया के खूनख्वार बॉलिंग अटैक का सामना नहीं कर पाई और रेजा रेजा हो गई। इस पे देखें पाकिस्तान मीडिया जो है वो किस तरह इंडियन बॉलिंग लाइनअप की तारीफें कर रहा है, और जो शुभमन गिल और पंत ने 100 किए हैं उसकी तारीफें किस तरह कर रहा है कि इंडिया की टीम जो है वो बांग्लादेश को पानी तक भी नहीं पीने देगी। आपको पता है पानी नहीं पीने देगी मतलब ये कि पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट करेगा। आई थिंक मेरे ख्याल में इंडिया की आवाम जो है और बीसीसीआई जो हैं या सिलेक्टर्स जो हैं या स्टिल जो रोहित शर्मा कैप्टन है, मेरे ख्याल में ये राहुल द्रविड़ का बड़ा थैंक यू करते होंगे, क्योंकि आपको याद है कि नीचे कॉम्बिनेशन होता है वो स्पिनर्स को सेट ही नहीं होने देते। दूसरी बात ये कि हमारे जब पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही थी ना, आप देखें हमारा स्पिनर हो गया ये फास्ट बॉलर हो गया, बांग्लादेश का स्पिनर हो गया ये फास्ट बॉलर हो गया। वो तो ऐसे यहाँ पाकिस्तान में थे जैसे पता नहीं, अब वेस्ट इंडीज़ की जो फास्ट बॉलिंग एक ज़माने में होती थी ना, ठीक है, बांग्लादेश की फास्ट बॉलिंग वो लग रही थी पाकिस्तान में, थक ही नहीं रहे थे, जोर मारी जा रहे, गेंद निकल रहा है, आगे से हिल रहा है, मुश्किल डाली हुई पाकिस्तानी बैट्समैनों को। अभी देख ले दूसरी इनिंग में क्या हुआ, पिच फ्लैट हो गई, कोई स्विंग नहीं, कोई सीम नहीं, कोई रिवर्स स्विंग नहीं, मारते चले गए दोनों शुभमन गिल और ऋषभ पंत। मैं ये बात करना चाह रहा भी हुआ, जाहिर सी बात अपनी कंडीशंस को फ़ायदा उठाते। अश्विन के बारे में मैंने क्या बोला था आपसे कि सेकंड इनिंग अब अश्विन की है, 158 पे 4 आउट है, जो मुझे ऐसा लगता है 350 के अंदर अंदर ही मुझे लगता है टीम आउट हो जाएगी। अभी भी जो मैच और अच्छा खेले हैं इस्लाम और जाकिर, और दोनों का कैच बड़ा आउटस्टैंडिंग जायसवाल ने और गिल ने पकड़ा है। और ये इसके रन्स करने बड़े ज़रूरी थे कि आने वाली सीरीज़ में दूसरी टीमों को बिल्कुल अंडर प्रेशर लाने के लिए वो उसने कर दी हैं। और मेरे ख्याल से कमाल बैटिंग, क्लैरिटी नज़र आती है, दिलेरी नज़र आती है। ये नहीं है कि ब्रेक हो रहा है, रफ बन गया हुआ है, खेलना मुश्किल है, तो उसने वही इंटेंट के साथ बैटिंग किया। और गिल जिस लाइन का बैट्समैन, हम कहते हैं कि दुनिया कहती है जैसा टैलेंट है, थोड़ी अपनी विकेट की वैल्यू समझे, अपनी अहमियत समझे कि मैं किस लेवल का, किस पाए का प्लेयर हूँ। मैं ऐसे 100 करूँगा तो मैं किस लाइन में जाऊँगा, किस प्लेयरों के साथ मिलूँगा जो आजकल के प्लेयर्स बने हुए हैं। स्टीव स्मिथ सबसे बड़ा हीरो, यंगस्टर्स का रोल मॉडल विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, बाबर, इस लाइन में आना है तो फिर ऐसे परफॉर्म करनी पड़ेगा। 11 बने टेस्ट मैच में तो गिल का नाम हो पहले कि नहीं यार इसके बगैर 11 नहीं बन सकते, जैसे विराट कोहली ने अभी तक 14-15 साल से इम्पैक्ट डाला हुआ है कि इसके बगैर 11 नहीं बन सकते। तो आपने इनको फॉलो करना ना। इंडियन टीम के बैट्समैन क्यों हर दूसरा बैट्समैन ग्रेट बनता है, आपने 4-5 है उनके मुकाबले पे जाना है, उनके करीब पहुंचना है। स्मिथ, विराट कोहली, केन विलियमसन, बाबर जैसे है, रोहित है, इन्होंने दुनिया को दीवाना बनाया। तो ये उस टाइप का अपने आप को समझे। पंत ने तो बनाया ही है, लेकिन अब गिल की बारी है और ऐसे ही करना चाहिए। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, कल लंच तक मैच ख़त्म हो जाएगा, लेकिन देखते हैं कि बांग्लादेश की टीम 250-200 ये रन्स बनाएगी फोर्थ इनिंग्स में, ये देखना पड़ेगा। इनकी टीम के लिए अच्छा है, लेकिन इस टीम से इंडिया ही जीती है। अब मैं आपको बात बताऊँ, एशिया की कोई भी टीम जाएगी ना इंडिया के अलावा, या बाहर से कोई टीम आएगी बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश से भी जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। is a difference. they were in the game on day one. बांग्लादेश गेम में था पहले दिन, उसके बाद जब अश्विन और जडेजा की पार्टनरशिप हो गई वो फिर वापस आ ही नहीं पाए, और उन्होंने उतना ही थ्रेटन करना था। उन्होंने आपकी वही कमजोरी का फायदा उठाना था कि आपके प्लेयर बिना खेले आए थे, उनके फास्ट बॉलर्स थे, वो कंडीशन अच्छी थी,
उनकी बॉलिंग अच्छी है। सेकंड इनिंग की बॉलिंग को मैं फिर भी इतना जज नहीं करूंगा, बिकॉज वो हर ओवर के बाद तो वो सारे इंडिया के ड्रेसिंग रूम में ऐसे देख रहे थे, हाँ जी डिक्लेयर कब कर रहे हो, बट बात अच्छा, एक तो वही है ओवर, ना, अच्छा, चलो चौके खा लो, हाँ जी डिक्लेयर कब कर रहे हो, उनका तो ये हाल था ना सेकंड इनिंग। देखो, जब आप सेकंड इनिंग में भी उन्होंने आउट कर लिया था। आपका कैरेक्टर जो है ना, आपका कैरेक्टर तभी टेस्ट होता है जब आपको पता होता है आप 227 रन पीछे हो, तब आप कैसे आते हो, तब आप किन लेंस पे डालते हो। जब उन्होंने आके 3 आउट किए कल सेकंड इनिंग में आपके। उन्होंने रोहित जायसवाल और विराट को आउट तो किया था कल। वो तो फिर जो ऋषभ और गिल आज बैटिंग कर गए, उसके बाद फिर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। हाँ, तो बात ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी कभी कभी किसी मैच में, टेस्ट मैच में 5-5 कैच छूट जाते हैं, इंग्लैंड भी 5-5 कैच छोड़ देता है। तो ये आजकल मुझे एक नया फिनोमेना जो समझ नहीं आया कि कैचेस इतने ड्रॉप क्यों होते हैं, कैचेस इतने ड्रॉप क्यों होते हैं। पकड़े जो जाते हैं वो तो खैर मतलब वो कुछ ऐसे पकड़े आते हैं कि जो लगता है कि क्या ही कैच हो गया। सही बात है। तो फिलहाल अगर स्कोरबोर्ड दिखा दें सौरभ कि कहां खड़े हैं हम। 3 दिन का खेल खत्म हो चुका है, बांग्लादेश की हार आज टल गई है। अगर ये 8 ओवर जो रह गए थे हो जाते तो आई एम श्योर ये 158 फॉर 4 बड़े आराम से 175 फॉर 6 या 7 भी हो सकते थे। पाकिस्तान इस बैटिंग से 2 टेस्ट मैच अपने घर पे हार के आया है, सीधी पिचों पे 4-4 नहीं, बट पहली पिच आपको याद होगा रावलपिंडी का जो पहला टेस्ट। ऋषभ पंत को बहुत आलोचना का सामना करना पड़ता है। आई थिंक अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, ऋषभ पंत वन ऑफ दोज प्लेयर्स हैं जिसको हर चीज के लिए कोसा जाता है, लेकिन ऋषभ पंत की बहादुरी कहें, उनकी डिटर्मिनेशन कहें कि वो इस आईपीएल में वापस आ गए। परफॉर्मेंस अलग बात थी, परफॉर्मेंस आ रही है नहीं आ रही है वो बाद में, सिर्फ उस हौसले का कि वो एक्सीडेंट के 12-13 महीने बाद क्रिकेट खेल रहे थे। फिर उनको जब वर्ल्ड T20 टीम में डाला गया, मुझे भी तब लगा यार कहीं जल्दी तो नहीं होगा। टेस्ट टीम में डाला गया तब भी लगा कि कहीं यार जल्दी तो नहीं होगा। यार उन्होंने आगे 100 ही दे दिया यार, मायने रखता है। और 100 आप ये गिन रहे हैं अभी, क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना कि बांग्लादेश जो इस टेस्ट मैच में दिखा है वो कब दिखा है, कब दिखा है? 2 बार दिखा है, दोनों बार जब इन्होंने 3-3 विकेटें लिए फर्स्ट इनिंग और ऋषभ सेकंड पंत का इनिंग। पहली पारी के जो 39 रन है वो भी एक कंट्रीब्यूशन है जो आपकी पीठ लगी हुई थी। कोस रहे होते उस वक्त, उनको अपने आप को कोसना चाहिए था 39 रन शॉट भी इस तरीके से जो आउट मैं वही कह रहा हूँ 39 रन बनाने के बाद वो अपने आप को कोस रहे होते कि मैं यार 39। बट सेकंड इनिंग में क्या हुआ, सेकंड इनिंग में उन्होंने आज कल भी उन्होंने क्या एंड में ही आए थे, बैड लाइट हो चुकी थी, तब भी फ्लड लाइट चल चुकी थी, चलो उन्होंने आके फटाफट चलो खत्म हो गया। आज शुरू में गिल टुक ऑफ, उसके बाद जिस तरह से ऋषभ पंत ने उनको पकड़ा है, आई थिंक इनके पहले जो 30-40 रन थे वो मतलब आराम से वाले ही थे, उसके बाद ही जस्ट सेंचुरी के बाद तो ठीक है बांग्लादेश हैड आल्सो गिवन अप। बट खुशी इस बात की है कि ए ऋषभ पंत एंड बी शुभमन गिल भी। मेरा ये मानना था, मैंने उस दिन भी बात की थी कि यार केएल राहुल और शुभमन गिल को ना इस सीजन को इस्तेमाल करना होगा टू फर्दर देयर करियर, टू फर्दर देयर रेप्यूटेशन। क्या इस सीजन के एंड में शुभमन गिल अपनी एवरेज 45 की लेके जा सकते हैं? 45 हॉलमार्क हो जाता है कि हाँ यार ये लड़का अराइव कर गया है, अब यहां से ग्रेट बनना है। केएल राहुल फ्रेंड्स, जैसा कि आपने को मालूम है कि किस तरह इंडिया ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और उसी तरह बैटिंग में भी पंत और गिल ने 100 रन किए हैं और यही बॉलिंग थी और पाकिस्तान के बैट्समैन थे जिनको परेशान किए रखा बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप ने, लेकिन उनकी इंडिया के सामने जो है वो एक भी नहीं चली। तो यही बड़ी टीमों की निशानी होती है, जब ऐसी छोटी टीमें आती हैं तो वो उनको इसी तरह जो है वो ज़ेर करती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।